What is will? It's the ability of a person to make decision and act on them. Will एक पर्सन की ताकत होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिसीजंस लेता है, फिर उन डिसीजंस पे एक्ट करता है. इट इन्वॉल्व्स चूजिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन. इसमें हम एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करते हैं, यानी कि एक रास्ता चूज़ करते हैं. एंड स्टिकिंग टू इट डिस्पाइट चैलेंज और डिस्ट्रैक्शंस. और चैलेंज और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी, यानी मुश्किलात और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी हम इसके साथ स्टिक कर जाते हैं, यानी कि कंटिन्यू कर जाते हैं, इसको हम छोड़ते नहीं हैं. कंपोनेंट्स ऑफ विल. विल के कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी कि विल के कितने हिस्से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ विल. डिलिबरेशन. पहला जो कंपोनेंट विल का है वो डिलिबरेशन है. वो डिलिबरेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस. ये वो प्रोसेस हैं जिसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं. एंड कंसीडरिंग देयर प्रोज एंड, और उनके प्रोज एंड कॉन्स को कंसीडर करते हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स कितने हैं उनके बारे में भी हम सोचते हैं, यानी उनको भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले. ये वो प्रोसेस हैं जिसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं और उनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको भी कंसीडर करते हैं डिसीजन लेने से पहले. वैसिलेशन. This is the second point. This occurs when a person wavers between different choices, feeling uncertain or indecisive. ये तब होता है जब एक पर्सन वेवर करता है डिफरेंट चॉइसेस के दरमियान, यानी उसके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं और वो हिचकिचा रहा होता है, यानी वो झूल रहा होता है डिफरेंट चॉइसेस के दरमियान. वो इंडिसेसिव फील करता है, फीलिंग अनसर्टन और इंडिसेसिव, यानी कि उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसे यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए. तीसरा पॉइंट है डिसीजन. दिस इज अ फाइनल चॉइस मेड आफ्टर डिलिबरेशन. डिसीजन फाइनल चॉइस है जो डिलिबरेशन के बाद लेता है एक शख्स. वेर ए पर्सन कमिट्स टू ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. जहाँ पर जो एक शख्स होता है वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के साथ कमिट हो जाता है, यानी कि एक खास रिश्ते के साथ कमिट हो जाता है, यानी कि जो उसने अपनी लाइफ के लिए चूज़ किया है या जो रास्ता उसने चूज़ किया है उसके साथ कमिट हो जाता है. अब उसे उसके साथ कंटिन्यू करना है. नाउ इट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग विल. यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विल पे अफेक्ट करते हैं. एक तो है एज. यंगर पीपल माइट हैव ए स्ट्रॉन्ग विल ड्यू टू हायर एनर्जी लेवल्स. जो यंग पीपल होते हैं उनकी जो विल होती है, यानी ये जो उनकी जो एबिलिटी होती है डिसीजन लेने की, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि उनमें एनर्जी लेवल्स हायर होते हैं, उनमें एनर्जी लेवल्स ज़्यादा होते हैं. वेल ओल्डर पीपल मे हैव मोर एक्सपीरियंसेस दैट गाइड्स देयर विल. ओल्डर पीपल होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा तजुर्बात होते हैं. दैट गाइड्स देयर विल, जो उनकी जो विल होती है उसे गाइड करता है, जो उनकी एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की उसको गाइड करता है. हेल्थ कंडीशन. गुड हेल्थ कैन मेक इट ईजियर टू स्टिक टू अ डिसीजन. जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो ये आसान लगता है किसी डिसीजन के साथ कंटिन्यू करना, किसी डिसीजन पे एक्ट करना ये आसान हो जाता है. पुअर हेल्थ कैन मेक इट हार्डर. वाले जबकि आप बीमार होते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमें तब. नाउ इट्स प्रैक्टिस. रेगुलरली मेकिंग डिसीजन स्ट्रेंथेन्स योर विल. जब आप कंटिन्यूसली डिसीजन लेते हैं, यानी अपनी डे बाय डे लाइफ में जब आप डिसीजंस लेते हैं, डेली लाइफ में जो आप डिसीजंस लेते हैं, इससे आपकी जो विल होती है, ये एबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस ये स्ट्रॉन्ग होती है. अंडरस्टैंडिंग. नोइंग वाई यू आर मेकिंग ए डिसीजन हेल्प्स रीइंफोर्स योर विल. जब आपको पता होता है कि आप डिसीजन क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे कि आप डिसीजन ले रहे हैं, इससे आपकी जो विल होती है ना वो मज़बूत हो जाती है, जब आपको ये पता होता है कि आप डिसीजन ले क्यों रहे हैं. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट. बीइंग इंटरेस्टेड इन समथिंग मेक्स इट ईजियर टू कमिट टू इट. जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो तब उसके साथ कमिट करना, यानी उस चीज़ के साथ कंटिन्यू करना ईजी हो जाता है. Opportunities. Having resources and chances to act on decisions supports willpower. जब आपके पास resources और chances होते हैं कि आप अपने decisions पे act करते हैं, इससे भी आपका जो will power है वो strong हो जाता है. Self confidence. Believing in yourself helps you make एंड स्टिक टू डिसीजंस. जब आप खुद पे एतमाद करते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपको मदद मिलती है एक तो डिसीजन लेने में और दूसरा उस डिसीजन के साथ कंटिन्यू करने में, यानी कि उस डिसीजन के साथ काम करने में, उस डिसीजन पे काम करने में आपकी मदद हो जाती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट विल.